तुम्हारी पर्सनल लाइफ रोटी कपड़ा मकान से तो तुम बहुत ऊपर चले गए। तुम्हें लाइन में नहीं लग रहा मेट्रो के कि भैया टोकन लेना है। डीएम साहब की शादी का फूल नहीं दे रहा। ये जो उठने की तमन्ना है ये क्यों तैयारी हो रही है? अपने घर में फोन करके बता दो कि पिताजी हमको लड़की मिल गई है, बहुत सीधी सज्जन सुशील सुंदर और गृहकार में दक्ष। भाई साहब ऐसी ऐसी बात बोल देंगे ना कि फोन का स्पीकर फट जाएगा। $1 billion 50 करोड़ पॉपुलेशन। प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं सुनते। पब्लिक सेक्टर तो छोड़ दो, प्राइवेट सेक्टर। पहले क्या होता था कि लोग सोचते थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बेड मिलेगा। आज तो प्राइवेट 1 billion 50 करोड़। नाउ ओनली दोज पीपल विल सर्वाइव इन दिस कंट्री दोज हु विल बी इन पावर। तो मिडिल क्लास के लिए दरवाजा यही तो है, अन्नामलाई। तमिलनाडु में अन्नामलाई, he qualified IPS, he worked as a IPS for 10 years in Karnataka cadre and now he is a politician of Tamil Nadu at the age of 38. IS is the best door for Madras to change their social status without any mess. तुम्हारी सोशल आइडेंटिटी पैदा हो जाती है ना। आधी से ज्यादा तो कोचिंग वाले पैदा कर देते हैं। हमने पढ़ाया, हम भैया हमने, आपको कुछ करना ही नहीं होता। एक बार आपकी रैंक आ गई अंडर 10, कोचिंग वाले आ गए। दिल्ली में तो यही करते हैं सारे लोग। ये जो ज्यादातर आईएएस लड़कों का दिमाग खराब होता है कोचिंग वाले करते हैं। अरे भैया आप बोल दीजिए कि अब एक बार हमारे ऊपर थूक दिए थे। ऐसे कोई बड़ी चीज भी नहीं है, लेकिन जहां एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, मैं यू कैन कॉल अ प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर कि मेरा पेशेंट जा रहा है जल्दी से देख ले। उसने कहा दिया साहब टाइम नहीं है। 4 दिन बाद उसका लड़का पकड़ा गया कि 4 पैकेट गांजा लेके जा रहा था। और तुम्हारे रिश्तेदार के बेटे का, तुम्हारा तो कोई दिक्कत ही खत्म। तुम्हारी पर्सनल लाइफ रोटी कपड़ा मकान से तो तुम बहुत ऊपर चले गए। तुम्हारे लिए तो तुमने किसी ब्यूटी पार्लर वाले को फोन कर दिया कि पांडे साहब मैडम जा रही, 6 घंटे बिठा के रखना, एक इमरजेंसी मीटिंग है। जी जी सर जी। तुम्हें कुछ करना ही नहीं। तुम जिस शहर में जाओगे उस स्कूल का प्रिंसिपल खुद ही आएगा तुम्हारे पास कि साहब कितने बच्चे हैं? है तो 5, तू 2 का कर ले। जी साहब आपका, मेरा भी कर ले। तो ये जो कॉमन लाइफ की नेसेसिटीज है ना, इनसे तुम बहुत ऊपर चले आओ। तुम्हें लाइन में नहीं लग रहा मेट्रो के कि भैया टोकन लेना है, वो तुम्हारा पीएसओ होगा। मेट्रो में तुम्हें जाना ही नहीं, तुम्हारी स्कॉटिंग होगी। तुम्हारी शादी में किसी को तुम्हें फोन नहीं करना है, कैटरर को, फूल वाले को, किसी का बाग उखाड़ लेंगे। डीएम साहब की शादी का फूल नहीं दे रहा। तो ये चीज है इंडिया में। अब अगर तुम यहां से यूरोप चले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, स्वीडन में सेटल हो जाते हो, जर्मनी में सेटल हो जाते हो, ऑस्ट्रिया में सेटल हो जाते हो। तो जर्मनी तो यार वहां पे अगर तुम्हारे घर में एसी नहीं है तो तुम्हें जेल में डाल देंगे, क्योंकि सारी जेलें सेंट्रलाइज्ड एसी हैं। इंडिया में आईएएस की सबसे ज्यादा तैयारी तो शादी की वजह से हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउरी रेट उसी का है, आईएएस प्रॉपर का। वो लड़का आईएएस प्रॉपर हुआ, वो मिनिस्टर का पूरा दल बल लड़के के घर पहुंच जाता है कि बाबूजी को वो दिल्ली वाला मकान दे दो। वो कोई बात थोड़ी करता शादी की कि बाबूजी लड़का देखने आया। अरे बबलू, हाँ भैया, दिल्ली वाले मकान की चाबी दे। अच्छा बाबूजी खेत भी देखने जाते होंगे? हाँ वो फॉर्च्यूनर छोड़ देना, नई वाली, वो जो बिना एक्सीलेटर दबाए चलती, हाँ वही वाली। और 4 करोड़ अभी रख दो, कैश है सब, 2000 की नोट है बाबूजी, आराम से गिनिएगा। और शादी की डेट हमने सोच ली है, बता देंगे आपको। वो सब बात मिनिस्टर उससे बात करने थोड़ी आते।
और ज़्यादातर लोग भी सोचते हैं कि यार मिनिस्टर के घर में शादी हो जाएगी तो लड़के की नौकरी सेफ रहेगी जीवन भर। अगर मान लो गलती से तमिलनाडु कैडर मिल गया तो बिहार डेपुटेशन पे बुला लेंगे। हिंदुस्तान में शादी दो इंडिविजुअल के बीच में थोड़ी होती है, दो परिवारों के बीच में होती है। कोशिश करके देख लो। अपने घर में फोन करके बता दो कि पिताजी हमको लड़की मिल गई है, बहुत सीधी, सज्जन, सुशील, सुंदर और गृहकार में दक्ष, एफिशिएंट। तो पिताजी पहली बात यही पूछेंगे कि पापा क्या करते हैं लड़की के? तुमने कहा जी वो रिक्शा चलाते। भाई साहब ऐसी ऐसी बात बोल देंगे ना कि फोन का स्पीकर फट जाएगा कि तुमको पढ़ाना ही बेकार हो गया। और तुमने कह दिया कि साहब वो लड़की पापा वो हफ्ते में एक ही दिन घर आती है लौट के, बाकी शराब बहुत पीती है, लेकिन पापा सेंट्रल मिनिस्टर है। बोले बेटा ये तो संगत का असर है ना, हमारे घर में आएगी तो साधु संगत में रहेगी तो सोडा वाटर पिएगी नींबू डाल के। और तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है? कर ही लिए होते। In India, marriage is not between two individuals, it is between two families. यहां सबको बाहुबली बनना है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अभी एग्जाम नहीं होता था। फेवरिज्म, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनकी मोनोपोली थी। हाँ बिल्कुल आ रहा है, इसी बात की तो लड़ाई थी, इसी बात की तो लड़ाई थी। एक्चुअली जब कोई आदमी किसी को हराता है तो जल्दी उसको इज्जत नहीं देता। अगर अभी प्रधानमंत्री से आप मिलने जाएं, डीएम से मिलने जाएं और सीएम से मिलने जाएं और वो आपको बगल बिठा ले अपने और कंधे पे हाथ रख दे आपके कि अरे नहीं नहीं पाटिल साहब चाय पीजिए, तो ये जो समाज में उठने की आकांक्षा है ये खत्म हो जाए। ये क्यों है अर्ज? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस अर्ज? सोशल स्ट्रक्चर, प्रोटोकॉल। तुम आईपीएस से मिलने गए, आधे घंटे बाहर बैठे हो ऑफिस के और तुम कुछ कर नहीं सकते, बाहर 10-12 दरोगा बैठे हुए। फिर तुम अंदर गए, फिर वो तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा है, नीचे कुछ लिख रहा है ऐसे ही कि एक लड़की थी दीवानी सी, उस लड़की में कुछ लिख रहा है, वो पता नहीं क्या लिख रहा है। और फिर वो लिखते लिखते ही पूछ रहा है मिस्टर पाटिल जी साहब बोलो। अब कोई तुम्हें एंटरटेन करे तो बोलने की हिम्मत भी पैदा हो। ये सब वो जानबूझ के करते हैं, तुमको स्पेस नहीं देते कि तुम खुल के बोल लो। और अगर तुम खुल के बोलना शुरू कर दो कि देखो साहब लिखना बंद करो, पहले जो कहने हैं उसको सुनो, नहीं तो मैं बाहर बैठूं 10 मिनट, तब वो बंदा लोड लेगा तुम्हारा। तो या तो 10 लाठी मरवा देगा, और अगर तुम वाकई में हैसियत वाले हो तो दोस्ती कर लेगा। ये जो उठने की तमन्ना है ये क्यों तैयारी हो रही है? कहीं ना कहीं समाज से परेशान लोग हैं सब। डॉक्टर नहीं सुन रहा है, हॉस्पिटल जा रहे हो सुन ही नहीं रहा कि साहब यहाँ पेन होता है, बाल भी झड़ते हैं तुम्हारे, अरे बाल बाद में भूल लेना, पहले यहाँ जो दर्द हो रहा है वो बता रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा। सीने पे इधर उधर हाथ हाथ रखा, ठीक है ये दवा ले लो, बच गए तो फिर आना। तो एंटरटेन ही नहीं करता। तुम बच्चे के स्कूल गए एडमिशन कराने के लिए, वो प्रिंसिपल एंटरटेन ही नहीं करती कि साहब दिल्ली से ट्रांसफर होकर आए साहब, एसबीआई में काम करते हैं, बच्चे हैं 2 छोटे छोटे। हाँ तो अभी तो सीट नहीं है, आप जुलाई में आना। तुम जुलाई में पहुंचे,
अरे आप जून में आना चाहिए था आपको। अरे मैडम आप ही ने तो कहा था जुलाई में आना। नहीं नहीं, मैं तब भी, आपका तो ड्यूटी है हर महीने आके पता करते रहना। जून में 2 सीटें थी, वो फिर हमने वो भर दिया। फिर तुम बाहर देखो, चेहरों पे लोगों की हताशा देखो, कहीं कोई सुनने वाला ही नहीं है। कहने के लिए सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, कोई सुनता है? पान वाला नहीं सुनता कायदे से। तुम क्या खड़ा हो गया, पान लगा दो भैया। चूना खाते हो? हाँ जी। तंबाकू डाल दे? अबे जहर डाल दे उसमें, तंबाकू तंबाकू बार बार पूछ रहा है। और फॉर्च्यूनर उठी, 4-5 लोग गन लेके उतरे, तुरंत तो कहता ला रहे भैया, पान लगा के ला रहे। तो मिडिल क्लास में एक अर्ज पैदा होती है कि जानवर की तरह नहीं जीना है। इस क्लास में किसी के फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? नहीं थे रे दादा। चलो एक आदमी, बाकी सब चाह रहे। तुम एयरपोर्ट पे जाओ, अगर तुम ब्यूरोक्रेसी में हो, 5 मिनट के अंदर अंदर, कितना भी बड़ा हुआ एयरपोर्ट हो। नहीं तो अगर सैटरडे संडे को अगर तुम लाइन में हो, संडे को अगर तुम शाम की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हो, तो तुम्हें 3 घंटा पहले पुणे एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा, 4 घंटा पहले बेंगलोर एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा, और सुबह से बैठना पड़ेगा दिल्ली एयरपोर्ट पे। इतनी भीड़ होती है, और एक से एक लोग हैं अचार का डिब्बा लिए हुए हैं। हमें वो CISF वाला कह रहा है अचार अंदर नहीं जाएगा। अम्मा दी है अचार जो है नहीं जाएगा वे अचार का डिब्बा अंदर, फेंक दे वहां पे, ले आ गया अचार। भाई साहब अचार हमारा फेंकवा रहे, दे दे CISF वाले को, दे दे, खा लेगा। भाई साहब बेल्ट भी उतार दे। वो CISF वाला गुस्से में आता कि बेल्ट में पैंट उतार लेंगे तो नंगा कहेगा, इधर आ जा। इतनी मोटी मोटी हील का जूता पहन रखा है, वो पहुंच गया वहां, ये जूते में गया है या जूता भी उतार गया। भाई सबसे एरिस्टोक्रेटिक ट्रैवल किसको माना जाता है? प्लेन को, है? पर अब तुम भीड़ देखो, रेलवे से ज्यादा भीड़ है प्लेन में। दिल्ली एयरपोर्ट और बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन अगर तुम ब्यूरोक्रेट हो, VIP एंट्री, बैग स्कैनिंग हो जाएगा, एक आदमी तुम्हें बाहर लेने आएगा, VVIP लाउंज में तुम बैठे हो, 5 मिनट के अंदर अंदर पायलट खड़ा हुआ कि सर उड़ाएंगे? नहीं नहीं, तो भी उड़ा। अरे पूछ ही लेगा यार, तुम महाराष्ट्र के IG को पूछ लेगा तुमसे, उड़ाओ उड़ाओ, तुम्हें उड़ाओ।